नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। राजा और उनकी बेटियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महल में एक राजा रानी रहते थे। उनकी 5 बेटियां थीं, रूपा, कविता, सुरभि, कनिका और मीरा। पांचों ही बहुत सुंदर और समझदार थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि वह यह देखना चाहता है कि उसकी बेटियां उसे कितना प्यार करती हैं। राजा ने एक दिन 5 बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटियों, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? कविता ने कहा, पिताजी, मैं आपको सोने के जैसे प्यार करती हूँ। सुरभि बोली, मैं आपको मिठाई की तरह मीठा प्यार करती हूँ। मीरा, जो सबसे छोटी थी, बोली, पिताजी, मैं आपको नमक की तरह प्यार करती हूँ। और 2 बेटियों ने कहा, पिताजी, हम आपको इन तीनों से ज़्यादा प्यार करते हैं। राजा को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा कि नमक तो बहुत सस्ता और आम चीज़ है, इसमें प्यार कैसा? गुस्से में आकर राजा ने मंत्री से कहा, मीरा को महल से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर मीरा को बहुत दुख हुआ। मीरा चुपचाप महल से चली गई और जंगल में भटकने लगी। वहाँ मीरा को एक साधु मिला। उसने मीरा से कहा, बेटी, तुम जंगल में कहाँ भटक रही हो? तब मीरा ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने बोला, बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह सुनकर मीरा साधु के साथ चली गई। साधु ने मीरा का विवाह एक अच्छे राज्य के राजकुमार से कर दिया। कई सालों बाद उस राज्य में एक बड़ा भोज हुआ और राजा को भी बुलाया गया। भोज में तरह तरह के पकवान बनाए गए, लेकिन उनमें कोई भी चीज़ स्वादिष्ट नहीं लग रही थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, खाना तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा? तब मीरा सामने आई और बोली, पिताजी, इन सब पकवान में नमक नहीं डाला गया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए मीरा को गले लगा लिया और कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे समझ आया कि नमक कितना ज़रूरी होता है। जैसे तुम्हारा प्यार। मीरा ने कहा, पिताजी, हर चीज़ की अपनी एक अहमियत होती है। कभी भी किसी चीज़ को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ।